Very good morning, class. Welcome back. We'll move forward with the definitions part. Okay. The next definition is of receipts. The next definition is of receipts. So, what are receipts? Receipts means the amount received or receivable. The amount received or receivable for selling of assets, goods or services. It means amount received, या तो जो पैसा आ गया या पैसा आने वाला है किस किस को चीज को सेल करके, एसेट्स, गुड्स या सर्विसेज. तीन चीजें तो अपन बेच सकते हैं. तो आप अपनी एसेट्स बेच सकते हो या अपनी सर्विसेज बेच सकते हो या अपनी गुड्स बेच सकते हो. ओके, सो द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड रिसीट्स. Okay, so receipts can be categorized into two parts: revenue receipts and capital receipts. Revenue receipts and capital receipt. So first we will see what is revenue receipts. Revenue receipts means the amount received or receivable in normal course of business. Amount received or receivable in normal course of business. What does this means, normal course of business? Okay, normal course of business means आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं. Suppose I am a bottle manufacturer. Okay, so my normal course of business is selling bottles. Okay, so जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं, जो आपका डेली की बिजनेस एक्टिविटी है, उसको बोलेंगे हम लोग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. सपोज आई एम ए शू मैन्युफैक्चरर, आई एम सेलिंग शूज. सो माई नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इज आई एम सेलिंग शूज. मेरा बिजनेस किस चीज का है? शूज का है. तो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या हो गया? शू को सेल करना. ओके, सो अगर मेरा जिस चीज का बिजनेस है, द बिजनेस विच आई एम रनिंग, आई हैव बिजनेस, जिस चीज का मेरा बिजनेस है उस चीज को मैं सेल करके, द थिंग ऑफ विच आई एम डूइंग बिजनेस, दैट थिंग आई सेल and I receive something, that will be my revenue receipt. Okay, for example, I am a shoe manufacturer. Okay, I am selling shoes. I sold shoes, 10 shoes. Okay, I sold 10 shoes and I received 50,000 for that. I received 50,000 for that. So 50,000 is my receipts. 50,000 is my receipt. जितना भी पैसा आया उसमें से कोई कॉस्ट डिडक्ट नहीं करना है, वो सब कुछ नहीं देखना है. बेच के जितना पैसा आया, मतलब उसमें से अपने को कुछ डिडक्ट नहीं करना है कि नहीं सर इतना पैसा तो आया, इसमें से इसकी कॉस्ट ये थी. नहीं 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 नहीं, उसका मतलब अलग होता है, वो प्रॉफिट होता है. ओके, अपन अभी देख रहे हैं रिसीप्ट, मतलब अपन ने कुछ बेचा, उसके बदले में अगले ने जितने भी पैसे दिए सब कुछ हमारी रिसीप्ट हो जाएगी. और पर्टिकुलरली जिस चीज का अपन बिजनेस कर रहे हैं उस चीज को अपन सेल ऑफ करते हैं, ठीक है, तो वो हमारी हो जाएगी रेवेन्यू रिसीप्ट. मतलब कुछ बेचा और पैसा आया, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीप्ट. ओके, revenue receipts have further some points. Okay, let us discuss that. So sale of goods, I already told this. Okay, revenue receipts are shown in P&L account. Revenue receipts are shown in P&L account. What is P&L account? I will explain you in further lectures. आगे आने वाले lectures में हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, वो कैसे बनाते हैं, वो सब बहुत बहुत लेटर पीरियड की बात है. अभी बस ये समझ लो कि ये इसमें बताते हैं P&L अकाउंट में, तो बस ठीक है. Okay, next let us discuss what are the second part of receipts is capital receipts. So let us discuss what are capital receipts. Okay, capital receipts are the amount received or receivable, या तो जो amount receive हो गया या receive होने वाला है, बाद में होगा, receivable. ठीक है, against transactions which are not revenue in nature, which are not revenue in nature, जो revenue नहीं है वो सारे क्या होंगे? कैपिटल. सर इसका मतलब समझ में नहीं आया, जो रेवेन्यू नहीं है वो कैपिटल, मतलब क्या हो गया? मतलब जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो उसके अलावा इफ यू सेल एनीथिंग एंड रिसीव अमाउंट, दैट विल बी आवर कैपिटल रिसीप्ट. सपोज आई एम डूइंग अ बिजनेस ऑफ शूज एंड आई एम सेलिंग ऑफ माई फर्नीचर. ओके, फर्नीचर दैट आई यूज इन माई ऑफिस. बिजनेस के ऑफिस में जो फर्नीचर लगा रखा था उसको मैंने सेल ऑफ कर दिया. देन दैट will not be my revenue receipt, that will be my capital receipt. Understood? बिजनेस जिस चीज का कर रहे हो उसके अलावा कुछ भी आप सेल ऑफ करेंगे, then that will be your capital receipt. Understood? Okay, मतलब जिस चीज को अपन रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं, डेली नहीं करेंगे अपन. जैसे मैं रोज फर्नीचर बेचने जाता हूँ क्या अपना? नहीं, मेरा फर्नीचर का बिजनेस नहीं है. माई बिजनेस इज ऑफ शूज and at some point of time I can sell my furniture. Suppose the furniture got old and I sold it off, so the amount received from selling of the furniture will be my
capital receipt. Suppose I have AC in my office, I sell off the AC. So selling AC is not my business. Okay, my business is to sell shoes. So if I'm selling my AC, then it will not be my revenue receipt, it will be my capital receipt. Understood the difference between capital receipt and revenue receipt? Okay. Next topic is expenditure. Next topic is expenditure. So what is expenditure? Excuse me. What is expenditure? Let us discuss this. Okay. Expenditure. Expenditure, amount spent. Expenditure means amount spent or liability incurred. Amount spent or liability incurred for acquiring assets, goods और services. देखो इसका मतलब क्या हुआ, या तो आपने पैसे दे दिए, अमाउंट स्पेंड मतलब पैसे दे दिए, या पैसे देने बाकी है. लाइबिलिटी इनकर्ड, कल मैंने yesterday I explained you what is liability. So now you know what is meaning of liability, means amount payable to any person. So amount paid और amount payable. लाइबिलिटी को और भी क्या बोल सकते हैं, अमाउंट पेबल, जो देना बाकी है. फॉर अक्वायरिंग, खरीदने के लिए, क्या, assets, goods and services. If you are spending some amount for, or you are incurring some liability for purchasing some assets, goods or services, then it will be called our expenditure. Understood? Okay. Now expenditure can be classified into further parts. Expenditure can be classified into further parts. Okay, let us discuss that. What are the further parts? Okay, expenditure can be classified into three categories: capital expenditure, revenue expenditure and deferred revenue expenditure. Capital expenditure, revenue. There are three types of expenditure: capital expenditure, revenue expenditure and deferred revenue expenditure. First let us discuss what is capital expenditure. Okay, capital expenditure means expenditure incurred to acquire assets. मतलब कोई भी asset, मतलब fixed asset, जिस मतलब कोई भी मशीनरी परचेज करने के लिए, कोई भी बिल्डिंग परचेज करने के लिए, ओके, एनीथिंग, फर्नीचर परचेज करने के लिए, ओके, ये सब परचेज करने के लिए, कोई भी फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए, इफ़ वी आर एक्सपेंडिंग सम मनी, ओके, वो कुछ खर्चा कर रहे हैं, तो देन इट विल बी कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. इट विल बी कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. One more definition of capital expenditure is if you are improving the existing asset, means if you are improving the capacity of existing asset, then it will be also called capital expenditure. Sir, I didn't understand this, so I will explain you with an example. Okay, suppose I had a machinery. Okay, I had a machinery, and the machinery's capacity is to produce 1000 units. Okay, its total capacity is to produce 1000 units. Okay, so in the market new technology came and I upgraded the machinery. Now my machinery can produce 1200 units. अब मेरी मशीन क्या कर सकती है, 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है. तो क्या हुआ, मैंने मशीन की जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी थी, स्टार्टिंग में मेरी कैपेसिटी कितनी थी, 1000 यूनिट्स, अब मैंने उसको बढ़ा के कितनी कर दी है, 1200 यूनिट्स. देन द एक्सपेंडिचर डन ऑन दिस, इट विल बी कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. अब सपोज कर लो कि मेरी मशीनरी थी जो 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती थी. मेरी मशीनरी थी जो 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती थी. यूसेज की वजह से, ड्यू टू इट्स यूसेज एंड इट बिकेम ऑब्सोलीट, मतलब पुरानी हो गई है वो काफ़ी. तो अब क्या कर रही है, वो सिर्फ 800 ही 800 ही प्रोड्यूस कर पा रही है. इट कैन ओनली प्रोड्यूस द 800 यूनिट्स. सो आई मेड सम अपग्रेडेशन इन दैट. मैंने कुछ उसको ठीक ठाक करवाया, रिपेयरिंग वगैरह करवाई उसकी. वो वापस 1000 यूनिट्स पे आ गई. अब वो वापस क्या कर सकती है, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है. देन द एक्सपेंडिचर डन ऑन दिस फ्रॉम टू ब्रिंग द एसेट फ्रॉम 800 टू बैक टू 1000 will not be, I repeat, will not be called capital expenditure, because I told you capital expenditure means improving the existing capacity. मतलब पहले कैपेसिटी कितनी थी, 1000 थी, अब 1000 से अगर ऊपर जाती है then only it will be called capital expenditure. अगर आप बैक टू नॉर्मल ला रहे हो, मतलब आप if your machinery was producing 800, first it was producing 1000, then it became 800, now you are bringing it back to 1000, so you are bringing only the normal capacity of it. Okay, you are not improving the capacity. Understood? Then it will not be called capital expenditure. Okay, understood? Yeah.
सो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर शोन इन द बैलेंस शीट. कैपिटल एक्सपेंडिचर को अपन बैलेंस शीट में शो करते हैं, बैलेंस शीट में. ठीक है, व्हाट इज बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या होती है, ये सब हम आगे आने वाले टाइम में सीखेंगे. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. Okay, now let us move forward to revenue expenditure. What is revenue expenditure? Expenditure incurred, the benefit of which is consumed within same accounting period. मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर करते हैं, आप कुछ खर्चा कर रहे हो तो आपको कुछ उससे बेनिफिट भी तो मिलेगा, इसीलिए आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, सिंपल सी बात है. ठीक है, तो दैट एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच, जिससे आने वाला बेनिफिट हमको सेम अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाएगा. और अकाउंटिंग पीरियड इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च. तो कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें उसी अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आई गिव सैलरी टू समवन ऑन 1 अप्रैल. ओके, आई गिव सैलरी टू समवन नॉट ऑन 1 अप्रैल, आई गिव सैलरी ऑन 30 अप्रैल. ठीक है, तो सपोज कर लो वो सेल्स का बंदा, सेल्समैन था अपना. ठीक है, अपन ने उसको सैलरी दी, तो उसको सैलरी देने से उसने क्या किया, अपना प्रोडक्ट सेल किया, ही हैड सोल्ड आवर प्रोडक्ट. सो द बेनिफिट, उसका बेनिफिट अपने को ऑलरेडी मिल गया, उसी अकाउंटिंग पीरियड में मिल गया. देन इट विल बी नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? एनी एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड विद इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड. उसी अकाउंटिंग पीरियड में उसका बेनिफिट हमें मिल जाएगा, देन इट विल बी कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. मूविंग फॉरवर्ड, what are the examples? I already told you of one more example I will give you of rent. Suppose I am producing I have manufacturing units and I am producing goods, but my factory is on rent. मैंने rent पे ले रखी है. ठीक है, तो now if I am paying the rent, so I am using in the same accounting period. मैं उसी accounting period में तो यूज़ कर रहा हूँ. सपोज कर लो मैंने अप्रैल में फैक्ट्री यूज़ करी, फिर उसका रेंट पे कर दिया, अप्रैल का रेंट पे कर दिया. तो मैंने जब पे किया, उसका जो बेनिफिट होने वाला था, मतलब बेनिफिट क्या है, मैं वहाँ पे काम कर पा रहा हूँ, वही बेनिफिट है मेरा उस फैक्ट्री से. देन द बेनिफिट इज कंज्यूम्ड विद इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड. उसी अकाउंटिंग पीरियड में मैंने उसका बेनिफिट उठा लिया. देन इट विल बी कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. वन मोर थिंग इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ मशीन वाला एग्जांपल दिया था मैंने कि 800 से वापस आप 1000 यूनिट्स तक लाए. तो नॉर्मल कैपेसिटी पे इफ़ वी आर ब्रिंगिंग आवर मशीनरी बैक टू नॉर्मल कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड विल बी कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. उसे मैंने आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी विल नॉट कॉल इट कैपिटल एक्सपेंडिचर. देन व्हाट शुड वी कॉल? वी विल कॉल इट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर ब्रिंगिंग बैक आवर एसेट्स टू नॉर्मल कंडीशन. ओके, देन इट विल बी कॉल्ड अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Let's move forward. Next definition is of deferred revenue expenditure. What is deferred revenue expenditure? Okay. What are deferred revenue expenditure? The name itself suggests what it will be. Deferred मतलब आगे, deferred मतलब बाद में. ठीक है, revenue expenditure we already know what is revenue expenditure. ये so what is deferred revenue expenditure? It is a revenue expenditure which is written off in more than one accounting period. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट वाज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसका बेनिफिट अपन उसी साल में ले लेते हैं. ठीक है, बट अब ये ऐसा एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस ऐसा एक्सपेंडिचर है तो रेवेन्यू नेचर का. ठीक है तो रेवेन्यू नेचर का, बट क्या होता है, इसका जो बेनिफिट होता है ना, अपने को फ्यूचर में भी मिलता रहता है. कैसे? इफ़ आई हैव डन सम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, मैंने एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस किए. ठीक है, तो नाउ द एक्सपेंसेस डन ऑन एडवर्टाइजमेंट will incur for me the benefit from the advertisement expenses will incur from me for more than 1 year. आगे आने वाले सालों में भी तो आएगा. ऐसा तो नहीं है कि मैंने एक बार ऐड कर लिया तो सिर्फ उसी साल तक मेरे को उसका बेनिफिट मिलता रहेगा. नहीं, मेरा ऐड चलता रहेगा, सालों तक चलते हैं एड्स. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं. इट कम्स फॉर मंथ्स, ईयर्स एंड ईयर्स इट गो ऑन. ठीक है, तो उसका बेनिफिट भी मुझे ईयर्स एंड ईयर्स तक मिलता रहेगा. ठीक है, देन इट विल बी कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. मीन्स वाई इट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू, आई विल एक्सप्लेन अगेन. क्योंकि ये है तो रेवेन्यू नेचर का, मतलब इससे कोई एसेट्स नहीं आ रही अपने पास. अगर एसेट्स आ रही होती और बेनिफिट फ्यूचर तक मिलता अपने को, 1 साल के बाद तक भी मिलता, तो अपन उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल देते अगर कोई एसेट आ रही होती तो. बट इसके अंदर कोई एसेट नहीं आ रही, इसके अंदर सिर्फ अपना खर्चा हो रहा है, और उस खर्चे के बाद उस एक्सपेंस करने का जो बेनिफिट है अपने को, वो 1 ईयर से भी ज़्यादा मिल रहा है. तो ना तो अपन उसको कैपिटल कह सकते हैं, ना रेवेन्यू कह सकते हैं. देन वी विल कॉल इट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और इसका जो एक्सपेंसेस होता है, सपोज कर लो मैंने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पे 1 करोड़ का एक्सपेंस किया.
then I will write down the expenses not in the single year. उसी साल सारा 1 करोड़ रुपीस नहीं मैं एक्सपेंस डालूंगा P&L में, मैं उसको डिवाइड कर दूंगा. कितने में, कितने हिस्से में डिवाइड करूंगा? मैं उसको डिवाइड करूंगा जितने साल तक मुझे उसका बेनिफिट मिलने वाला है. I will estimate that in how many years I will get the benefit, for how much year I will get the benefit. Then I will divide the total expenses by the total number of years for which I will get the benefit, and in every year I will post that expense amount. For example, मैंने 1 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस किया. आई डिड एक्सपेंडिचर ऑफ 1 करोड़ ऑन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस. ओके, आई एस्टिमेट दैट आई विल रिसीव द बेनिफिट ऑफ इट फॉर 10 ईयर्स. मुझे 10 ईयर्स तक इसका मिलेगा बेनिफिट. सो आई विल डिवाइड 1 करोड़ बाय 10 मीन्स 10 lakhs. आई विल राइट डाउन द एक्सपेंसेस 10 lakhs पर ईयर. हर साल कितना एक्सपेंस डालूंगा मेरी बुक्स में? 10 lakhs का ही डालूंगा. Understood what is deferred revenue expenditure? We cannot call it a capital expenditure because we are not receiving any assets. We cannot call it a revenue expenditure because benefit is received for more than 1 year. So it will be called deferred revenue expenditure. Okay, that's it for today. Bye.